हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज सफ़र हिमाचल प्रदेश का। जैसे कि आपको पता है, हमारी मैं हिमाचल हूँ सीरीज हिंदी में स्टार्ट है, तो इसका यह लेक्चर नंबर दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़रनामा। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने हिमाचल के सफ़र को हिमाचल प्रदेश में उसके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ उसके अकॉर्डिंग 4 फेजेस में बांटा है। फेज 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। देखिए भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है, 1947 से लेके 1948 तक। भाग 2, 1948 से लेके 1956 तक। भाग 3, 1956 से लेके 1966 तक। भाग 4, 1966 से लेके 1971 तक। तो हम अपने पिछले लेक्चर में भाग 1 यानी कि सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना भाग 2 कि 1948 से लेके 1956 तक हिमाचल प्रदेश के साथ कैसे वह भौगोलिकली चेंज हुआ, भौगोलिक रूप से चेंज हुआ और प्रशासनिक रूप से उसमें क्या क्या बदलाव आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़रनामा। तो देखिए, हमने कल के लेक्चर में भाग 1 पढ़ लिया था 1947 से लेके 1948 तक। हमने क्या देखा कि 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के किसका निर्माण किया गया था, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इन 30 रियासतों में से जो 26 रियासतें थी वो कहाँ की थी, शिमला की पहाड़ी रियासतें थी, और बाकी 4 रियासतें पंजाब की पहाड़ी रियासतें थी। तो हमने प्रशासन को ध्यान से चलाने, सही ढंग से चलाने के लिए इन्हीं का डिवीजन किस में कर दिया, 4 जिलों में कर दिया। वो 4 जिले कौन कौन से थे, वो थे हमारे चंबा, मंडी और सुकेत को मिला के क्या बनाया था हमने, मंडी। और ये 26 जो शिमला की पहाड़ी रियासत थे इनको मिला के महासू, और एक सिरमौर। तो हमारे कितने जिले हो गए 1948 में, सिरमौर। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ। अब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश भारत के मानचित्र पर दृश्यमय हो गया। जब ये दृश्यमय हो गया, लोगों राजाओं ने अपनी पावर सरेंडर कर दी। मतलब क्या कर दिया, अपनी पावर को सरेंडर कर दिया, अपनी पावर त्याग दी। तो किसके हाथों में दे दी उन्होंने, जनता के हाथों में दे दी। तो देखिए सेंटर ने क्या किया, ताकि इसका संचालन ठीक ढंग से हो सके यहाँ पर प्रशासन का, तो एक मुख्य आयुक्त प्रांत, देखिए हम क्या बने, एक प्रांत बने। तो इसके लिए क्या नियुक्त किया गया, एक मुख्य आयुक्त जो क्या करेगा, यहाँ का प्रशासनिक कार्य देखेगा। तो देखिए हमारे जो पहले मुख्य आयुक्त बने थे वो कौन बने थे, एनसी मेहता 1948 में। ठीक है, और ईपी मून हमारे दूसरे मुख्य आयुक्त बने 1950 में। भगवान साय तीसरे बने। ईपी मून हमारे 1948 में पहले उप मुख्य आयुक्त बने थे। ये मुख्य आयुक्त तो हमारे एनसी मेहता थे 1948 में, लेकिन उप मुख्य आयुक्त इनकी हेल्प के लिए ईपी मून थे। 1950 में ईपी मून ही मुख्य आयुक्त बने, और फिर भगवान साय 1951 में। अब देखिए मैंने जो बताया पीछे कि चंबा, 4 डिस्ट्रिक्ट थी ना, चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। तो 1948 में जब हिमाचल प्रदेश भारत के मानचित्र पर दृश्यमय हुआ, तो उस वक्त उसका एरिया कितना था, 27,018 वर्ग किलोमीटर, इतना उसका एरिया था। तो चलिए देखते हैं कि हमने 1948 में ऐसा क्या हासिल कर लिया। 15 अप्रैल 1948 को अगर हम देखें, हमारे यहाँ के लोग की क्या उपलब्धियां थी, तो देखिए अपना अस्तित्व बचाने में वो कामयाब रहे। हमारा विलय पंजाब में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, और किसी और उसमें नहीं हुआ। तो हम क्या रहे, अपना अस्तित्व, यानी कि हम हिमाचल प्रदेश के रूप में भारत के मानचित्र पर आ सके। तो हम यही उपलब्धि है हमारी 1948 की, कि हमने क्या किया, अपना अस्तित्व बचा लिया। दूसरी आती है, जब हमने अस्तित्व बचा लिया, मांग उठने लगी। अब क्या,
देखिए यहाँ पर प्रशासन को ध्यान से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त को नियुक्त किया गया था। तो अब देखिए मुख्य आयुक्त को नियुक्त कौन करता था? ये करता था हमारा केंद्र। पहले राजा जो था वो जनता के ऊपर शासन चलाता था, और अब क्या था? मुख्य आयुक्त, यानी कि पावर जनता के हाथों में नहीं दी थी। लोकतंत्र क्या कहता है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन ये जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, इसलिए बोलते थे कि राज्य का लोकतंत्रीकरण कीजिए, कि लोगों के द्वारा गया चुना हुआ कोई इंसान हो। ठीक है, ये मांग उठने लगी। तो अब देखिए ये था हमारे हिमाचल प्रदेश में। अगर हम देखें तो ये भारत का मैप है, हमारा हिमाचल इधर आता है, तो सेंटर कहाँ बैठती है? जो केंद्र होता है वो दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट है, संसद है। संसद में देखते हैं कि क्या चला था उस वक्त। संसद में क्या था? राज्यों के पुनर्गठन की मांग आ रही थी संसद में जगह जगह से, कि हमारा भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, तो संसद ने बोला कि पुनर्गठन के लिए इनके पास जो मांग आ रही थी कि धर्म के आधार पर कर दो, भाषा के आधार पर कर दो, या प्रशासन के आधार पर कर दो। तो इन्होंने क्या किया संसद में, इसी मांग को देखते हुए इन्होंने जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग बनाया, इसी मसले के ऊपर कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो एस.के. धर थे, इसलिए इसे धर आयोग भी कहा जाता है। तो इसने क्या अपनी सिफारिश दी कि प्रशासन के आधार पर करना सही रहेगा, ना भाषा ना धर्म। क्या बोला? प्रशासन। लेकिन इसका इतना नहीं चला और ये फेल हो, मतलब इसकी बात नहीं मानी गई। फिर दिसंबर 1948 में फिर एक समिति बनती है, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पीता भैया सिद्धारमैया, ये आ गए हमारे। 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। इन्होंने बोला कि भाषा राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में नहीं हो सकती। इन्होंने भाषा को मना कर दिया। धर्म को तो पहले ही नहीं मानते थे, क्योंकि धर्म के नाम पर देखिए हम पाकिस्तान और भारत बन चुके थे, ये तो मानने का सवाल ही नहीं उठता था। भाषा को इन्होंने मना कर दिया। प्रशासन की बात इन्होंने भी की कि प्रशासन के आधार पर किया जा सकता है। इसी देखा देखी में 1950 में संसद ने क्या कर दिया? अस्थायी राज्य पुनर्गठन, यानी कि ये स्थायी नहीं था, मतलब ऐसे ही किया सिर्फ ताकि थोड़ी मांग शांत हो सके। तो अब इसके आधार पर राज्यों को 4 भागों में बांटा, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। जब बांट दिया तो हमारा हिमाचल प्रदेश 1948 में क्या बना था? मुख्य आयुक्त प्रांत, ये बना था हमारा हिमाचल प्रदेश। अब ये भी किसी ना किसी भाग में जाएगा, तो हमें भाग सी में रखा। 1951 में ये बना 1950 में, और हम आते आते हम 1951 तक हम हिमाचल प्रदेश की एंट्री हुई भाग सी में। अब देखिए इन्होंने बोला कि आपके ऊपर कोई मुख्य आयुक्त नहीं होगा। क्या बन गए हम? पार्ट सी स्टेट बन गए। पार्ट सी स्टेट का क्या था कि मुख्य आयुक्त नहीं होगा। क्या होगी? 36 संसदीय विधानसभा, यानी कि 36 लोग जनता चुनेगी और 36 लोग अपने में से किसी को क्या चुनेंगे? मुख्यमंत्री। तो क्या हो गया? लोकतंत्रीकरण हो गया। जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया मुख्यमंत्री। तो 24 मार्च 1952 को YS परमार जी क्या बने? हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। इनकी सहायता के लिए, जैसा आजकल होता है, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वो कौन बने? श्री KL मेहता जी। और सेंटर ने, होता है ना कि राज्यपाल या उपराज्यपाल को क्यों नियुक्त करती है? एजेंट के तौर पे देखा जाता है इसे। तो वो कौन थे? मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह। 3 नाम इंपॉर्टेंट है 1951 में, जब हम पार्ट सी स्टेट बने। हम क्या बन गए? पार्ट सी स्टेट। तो उस वक्त क्या थे? YS परमार क्या बने? हमारे पहले मुख्यमंत्री। मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह क्या बने? उपराज्यपाल। और मुख्य सचिव कौन बने? KL मेहता। अब देखिए मुख्यमंत्री बन गए। जैसे आज हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए उन्होंने अपने डिफरेंट जो मंत्रालय है वो डिफरेंट मंत्रीज को दिए हैं, वैसे ही उस वक्त 2 मंत्री और बने, पंडित पद्मदेव जी और पंडित गौरी प्रसाद जी। ठीक है, अब आता है हमारे पास, देखते हैं कि तनाव क्या है। इन्होंने बोला कि अभी तक अस्थायी रूप से हम अस्थायी किया गया था ये पुनर्गठन, स्थायी नहीं है। स्थायी होगा तो हमारा क्या होगा? अस्थायी रूप से तो हमारे को पार्ट सी में डाल दिया। हो सकता है कि जब स्थायी आए तो हमें किसी और प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो 1953 में क्या हो गया? आंध्र प्रदेश में
भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि जब तक आप भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन नहीं करते तब तक वो अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, और उनकी भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई और केंद्र पर दबाव आने लगा और इसी के तहत उन्होंने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर, तो वहां पर 7 लगते राज्यों ने भी बोला कि हमें भी भाषा के आधार पर हमारा भी गठन कर दिया जाए। तो इसी के तहत राज्य पूर्ण गठन आयोग का निर्माण किया गया सेंटर के द्वारा 1953 में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे फैजल अली, और उसके 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरो। इसीलिए इसे फैजल अली आयोग बोला जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फैजल अली। ठीक है, अब आता है 1954। 53 के बाद 54 आएगा। हिमाचल प्रदेश में 54 में बिलासपुर का विलय कर दिया गया, लेकिन जो इसके राजा थे आनंद चंद जी, वो इसके खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता कहलूर पार्टी भी बनाई थी ताकि वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज ना हो सके। उनका मानना था या तो हमें आप पाकिस्तान में मर्ज कर दीजिए, या हमें पंजाब में मर्ज कर दीजिए, या हमें आप स्वतंत्र रहने दीजिए, लेकिन हमें हिमाचल प्रदेश में मर्ज नहीं होना है। लेकिन फिर इसका विलय कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। जनता ने बोला कि हमें हिमाचल प्रदेश में जाना है, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मिलके इनके ऊपर दबाव डाला और अंत में ये मान गए और बिलासपुर का विलय हो गया 1954 में हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए हिमाचल का क्या तनाव था इस समय। जैसे जैसे ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो क्या था, इनका था कि अब इन्होंने देखना है कि मर्ज करने, अब राज्य भाषा के आधार पर या किसी भी आधार पर इन्होंने देखना था कि किस आधार पर करें। हिमाचल को टेंशन थी कि अगर हमारे को पंजाब में मिला दिया जाए तो हिमाचल और पंजाब की संस्कृति कितनी अलग है। पंजाब में क्या है, ज़्यादा बिजनेस क्लास है, और हिमाचल में ज़्यादातर क्या है, कृषि और पशुपालन होता है यहाँ का मुख्य व्यवसाय। तो अगर हम दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक बना दिया गया, तो क्या हो जाएगी, बड़ी टेंशन हो जाएगी, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे वाई.एस. परमार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री थे पहले, वाई.एस. परमार जी, वो कहाँ गए? वो गए मिलने फैजल अली से। उन्हें बताया कि हमारी और पंजाब की संस्कृति अलग है, पंजाब में बिजनेस क्लास है और हिमाचल में पशुपालन और एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, कृषि वाले लोग हैं ज़्यादा। अगर हमें मिला दिया गया तो यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है लोगों के बीच में। तो फैजल अली को लगा कि इनकी बातों में कुछ दम है, तो फैजल अली ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो बाकी 2 मेंबर थे के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरो, ये बोलते थे कि ठीक है हिमाचल को पंजाब में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और हिमाचल के हक में फैसला दिया और हिमाचल अलग राज्य के रूप में बन गया। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश को, देखो इन्होंने क्या बोला कि जो डिवीजन होगा या तो कुछ राज्य बनेंगे और कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। अब ये समस्या है कि हिमाचल को राज्य बनाएं कि केंद्र शासित बनाएं। तो फैजल अली ने बोला कि हिमाचल अभी राज्य बनने के इतनी, अब इसमें मतलब इसको अभी थोड़ी और सुधार की जरूरत है, इसलिए इसने अभी क्या बनाया, हमें यूटी बनाया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा हमें। और 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या बना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर हम क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश 1956 में। देखिए ये हम 1948 में थे। 1948 में हमारे पास कितने जिले थे? 4 जिले। कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। 1954 में कौन सा ऐड हुआ जिला? 5 हो गए। कौन सा ऐड हुआ? बिलासपुर। तो अब कौन कौन से हुए? चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर एंड बिलासपुर। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि 1948 से लेके 1956 तक हिमाचल प्रदेश में क्या क्या बदलाव हुए। तो 1948 में हम क्या थे? 1948 में थे हम मुख्य आयुक्त प्रांत। 1948 में थे हम मुख्य आयुक्त प्रांत। जिले कितने थे हमारे में? 4 जिले। ठीक है, उसके बाद आता है 1951 का टाइम। 1951 में हम क्या बने? पार्ट सी स्टेट। मुख्य आयुक्त हट गया, उसकी जगह पे क्या आई? 36 विधानसभा सदस्य। ठीक है, इसके तहत क्या बने हमारे? प्रथम मुख्यमंत्री, वो कौन थे? वाई.एस. परमार जी। और सचिव नियुक्त किए गए, वो कौन थे? के.एल. मेहता। उपराज्यपाल जनरल हिम्मत सिंह जी।
1951 का ये दौर आया। फिर 1954 में एक और हिमाचल में बदलाव हुआ, क्या? बिलासपुर को ऐड कर दिया गया 5वें जिले के रूप में। फिर 1955 में 53 में क्या आ गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने अपनी 1954-55 में 55-56 में रिपोर्ट पेश करी। तो फैजल अली जो उसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे जो, उन्होंने वीटो पावर यूज करी अपनी और हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलय होने से बचा लिया और क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा 1948 से लेकर 1956 तक का अपना हिमाचल प्रदेश का सफर। आज के लेक्चर में इतना ही। देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।